नमस्कार। फिर से एक बार नमस्कार। जिस्म से जान तक पास आते गए। जो हो नहीं करूँ तो जोर थी करो, ठीक से। एक मौका फरी थी। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। टीमैक्स के बारे में बोल रहा हूं। जिंदगी बन गए हो तुम, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे। बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो है ना, अपने अंदर है ना ये प्यार, ब्रेकअप, रोना धोना, सैड सॉन्ग, ये सब नहीं आता। अपने अंदर आता है तो एक ही सॉन्ग आता है जो टीमैक्स के लिए आता है। मोहब्बत कितने लोगों ने की है? मोहब्बत हाथ ऊपर करो। कुछ तो बहुत डेयरिंग वाले लोग हैं। अच्छा, अकेले आए, बीवी के साथ नहीं आए? हाथ ऊपर करो। मोहब्बत कितने लोगों ने की है? हाँ, ये सब ने की है। अच्छा एक बात बताओ, जब मोहब्बत में थे तो सुबह जब आंख खुलती थी तो कौन दिखता था? वो काम वाली। हेलो, कौन? अबे कौन? सुबह आंख खुलती थी तो कौन दिखता था? वही महबूबा। दोपहर को खाने के समय कौन दिखता था? महबूबा। शाम के चाय के वक्त कौन दिखता था? महबूबा। डिनर के समय कौन दिखता था? महबूबा। रात को सोने के बाद सपने आते थे तो उसमें कौन दिखता था? तो उतनी शिद्दत से जो मोहब्बत की है, जिसे आप पा सके या ना पा सके वो मुझे नहीं पता। कई लोगों के हाल में दिल टूटे होंगे, कई लोगों को 1 साल पहले दिल टूटे होंगे, कई लोगों के 10 साल पहले दिल टूटे होंगे। सही है कि नहीं? लेकिन एक बात साला पक्का है कि जिसका दिल टूटता है ना, वो साला रिकॉर्ड जरूर तोड़ता है जब इंडस्ट्री में आ जाता है। तो उतनी मोहब्बत जिससे आप करते थे, दिन रात एक ही चेहरा आपको दिखता था, अगर उतनी मोहब्बत शिद्दत वाली अगर टीमैक्स के साथ हो जाए ना बॉस, तो बॉस आज तो एक BMW की न्यूज सुनिए यहाँ मयूर सर की, अगले फंक्शन तक बाहर 15 से 20 BMW खड़ी मिलेगी आपको। लेकिन काफी लोग है ना ये सवाल में अटक जाते हैं कि सर मैं ये टीमैक्स नहीं समझ पाया। तो ये तो आता है ना, तो पीछे सुना है कभी? तो क्या? तो बोलना है मेरे साथ, ठीक है? सर मैं ये बिजनेस नहीं समझ पाया। तो सर ये बिजनेस में अपना प्लान नहीं समझा पाया। सर कस्टमर को मैं नहीं प्रोडक्ट सेल कर पाया। सर मैं मेरा लेवल अचीव नहीं कर पाया। ये जो तो है ना, ये बड़ा दिक्कत देता है। और अगर मैं आपको ये समझाऊं कि अगर सैयार रहना, ठीक है, अगर इस बिजनेस को मैं समझ पाया, अगर इस बिजनेस को मैं लोगों को समझा पाया, अगर इस बिजनेस के अंदर मैं प्लान को समझा पाया, अगर इस बिजनेस के अंदर मैं लेवल अचीव कर लिया, अगर इस बिजनेस के अंदर मैं पैसा कमा लिया, अगर इस बिजनेस के अंदर मैं अच्छी सी कार ले आया, तो जब ये तो अलग तरीके से जब सुनते हो ना, तो दुनिया बदलती है। एक होता है शाना, एक होता है डेढ़ शाना। शाना ठीक है, लेकिन डेढ़ शाना होता है ना, बहुत पक्का होता है, जो खाता हमारे घर पे और टेस्ट पड़ोस को जाकर पूछता है कि दाल में नमक था या नहीं था। जिंदगी में डिसीजन है ना, आप अपने दिल की सुनो। जब दिल जो बोलता है ना,
वो चीज करना सीखो, तभी कुछ होगा। बचपन से सुनते आए हैं कि वो हमारी विश पूरी करने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए वो संता आएगा, संता आएगा। सुनते हो? कोई नहीं आएगा, ठीक है? कोई नहीं आएगा, ठीक है? आएगा तो टीमैक्स का एक बंदा आएगा, संता तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो टीमैक्स का बंदा आएगा जो तुमको बिजनेस में तुम्हारा धंधा चला के देगा, और धंधा चला के देगा तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तुम्हारे खानदान में तुम अपना झंडा लहराओगे सक्सेस का कि हाँ मैंने किया। क्योंकि अक्सर देखा है कि लोग आते इतनी स्पीड से आते काम करने के लिए, कई लोग उतनी स्पीड से फिर निकलते भी हैं। उन लोगों को अपनी परेशानियां सताती है, उनको डर रहता है कि मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं होगा, और वही घिसी पिटी जिंदगी बाहर पड़ी है ना। और कैसे लोगों के बीच में? वही पुराने लोग जो हमारे अगल बगल में हमारे साथ बड़े हुए हैं, वही सारे लोग जो हमारे अगल बगल में हमारे साथ बड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। मेरी लैंग्वेज में उनको मैं बोलता हूं उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए शहंशाह, जिनकी रियासतें उजड़ी हुई है लेकिन ज्ञान आपको भरपूर देते हैं। देते कि नहीं देते? वो कहावत है ना, खुद की जिंदगी झंड हो रखी है लेकिन मोटिवेट बढ़िया कर लेता हूं मैं लोगों को। वैसा नहीं चलेगा, एजुकेशन से काम चलेगा। और आप सब लोगों को, जैसे आज देखो, आज हम लोग इकट्ठा हुए और आज कितने बड़े अचीवमेंट्स आए। कई लोगों ने पिछले साल सपने देखे होंगे कि मैं भी स्टेज पर जाऊंगा, उन्होंने अपने सपने पूरे किए होंगे और आज आपके सामने स्टेज पर कुछ ब्रोंज बने, कुछ सिल्वर बने, कुछ सुपर सिल्वर बने, कुछ गोल्ड बने, कुछ इससे बड़े लेवल पर गए। और कई लोगों ने सेम पिछले साल में सपने देखे होंगे और आज भी वहीं बैठे जहां पर पहले बैठे थे, आज भी उसी लेवल पर जहां पर पहले लेवल पे थे। किस्मत आपको मौका देती है। और क्या है टीमैक्स हमारे लिए? ये है ना, मुझे कई लोग मैसेज करते हैं, कई लोग कॉल करते हैं जब मैं किसी ट्रिप पे होता हूं कि महीने में 10 से 15 दिन में कहीं बाहर होता हूं, तो लोग बोलते सर इतना ट्रैवल कैसे कर लेते हो, सर इतना जर्नी कैसे कर लेते हो, सर इतना वर्क कैसे हो जाता है, राइट? वो मुझे भी नहीं पता कैसे हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पावर मिलता रहता है, एक करने की चाह मिलती रहती है जिसके वजह से काम कर पाता हूं। और वो पावर, वो चाह जो मुझे मिल रही है, जैसे मेरा दिल एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये इस जगह पर मैं बहुत परफेक्ट जगह पर हूं, और मुझे ऑटोमेटिक एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी मेरे अंदर आती है, वो एनर्जी आती है टीमैक्स रिटेल लिमिटेड इस प्रोफाइल से, इस प्लेटफॉर्म से। और क्या दिया हमने, क्या दिया टीमैक्स ने हमको? बहुत कुछ दिया। लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत कंपनी आती है, बहुत सारे नेटवर्कर मिलते हैं हमें बाहर, दूसरी कंपनी के लोग मिलते हैं जो अपनी कंपनी को बेहतरीन बताते हैं, राइट? लेकिन आज टीमैक्स जिस मुकाम पर पहुंचा है ना, जो आपको निर्मल सर ने अपनी पीपीटी के अंदर वीडियो दिखाया, प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाया कि गुजरात के सीएम के द्वारा एक अवार्ड मिला प्रोडक्ट्स के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट, राइट? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, उसका सॉल्यूशन टीमैक्स के पास है। दोस्तों, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए ना दूसरी कंपनी के लोगों है ना 15, 20, 25 साल भी लग जाते हैं ना, लोगों की चड्डी फट जाती तब भी नहीं पहुंचते हैं। हम लोग अभी 12 साल हुए नहीं और हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ 12 साल। मैं जब जाता था तो लोग मुझे पूछते थे यार टीमैक्स ये कौन सी कंपनी, कभी नाम नहीं सुना। जब 2020 में मैं टीमैक्स में आया और जब कंपनी को लेकर, टीमैक्स की प्रोफाइल को लेकर जब मैं गुजरात के बाहर गया तो लोग ये बोलते थे यार 7-8 साल से कंपनी चल रही है, नाम नहीं सुना। तो मेरा नाम अभी नहीं सुना, लेकिन बहुत जल्द सुनोगे आप। और आज यकीन मानिए, आज हिंदुस्तान के अंदर कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो टीमैक्स को नाम से पहचानते हैं कि हाँ ये टीमैक्स रिटेल लिमिटेड गुजरात की कंपनी है, जहां छोटे छोटे बच्चे 4 व्हीलर लेकर घूमते हैं, जहां दूसरी कंपनी के लीडर 15-10 साल लगा देते हैं फिर भी एक 4 व्हीलर पर नहीं पहुंच पाते, वहां टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के बच्चे 2 साल के अंदर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और बहुत खुशी होती है जब बच्चों को देखता हूं, जब लड़के आते हैं, लड़कियां आती है जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया होता है, सबकी स्पीच सुनी, बहुत खुशी होती है यार 2 साल में बंदा यहां पहुंच गया।
अगर टीमैक्स रिटेल लिमिटेड उसकी लाइफ में नहीं होता तो क्या 2 साल में वो पहुंचता वहां पर? नहीं पहुंचता। वो 2 व्हीलर पे भी शायद मुश्किल से पहुंचता। तो आज टीमैक्स ने हमको क्या दिया? तो टीमैक्स ने आज हमको बहुत सारी चीजें दी कि जिसके वजह से हम आज देखो प्राउड फील करना। लोग क्या बोलते उस पर मत जाना। वो बोलते हैं ना तुम लोग जोड़ने का धंधा करते हो, अरे छाती ठोक के बोलना जोड़ने का धंधा करते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया तोड़ने का काम करती है, साला हम जोड़ने का काम करते हैं। बहुत फर्क है। ये बाहर के लोगों को लगता है, बाहर के लोगों को लगता है कि ये हमारे जैसा नहीं है, क्योंकि हमारी सोच अलग है। उन लोगों के बीच में हम गरीबी में नहीं रहना चाहते, हमारी सोच अलग है। वो लोग बोलते हैं हमारे हम में से नहीं है, अरे 100% हम तुम्हारे में से नहीं है। हम लोग अलग हैं, हमारा मर्तबा अलग है, हमारा रुतबा अलग है, हमारी सोच अलग है, सब कुछ अलग है, राइट। इतने सैकड़ों लोगों के बीच में आप अलग हो। आज मैं कई बार ट्रेनिंग में बोलता हूं कि जब आए थे तब टीम आप कैसे थे और आज आप कैसे हो, आपका नॉलेज कितना पावरफुल, आपका आईक्यू लेवल कितना बेहतरीन बना है। तो कहीं ना कहीं टीमैक्स रिटेल लिमिटेड ने आपको उन हजारों लोगों से अलग बनाया है। आपकी वैल्यू होती है, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं, भले वो खुलेआम नहीं देख पाते तो चोरी छुपे भी आपको स्टेटस के माध्यम से देख लेते हैं। वहां तक पहुंचे तो पुण्य का काम करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बहुत सालों पहले की बात है, जब गाड़ी घोड़े वगैरह कुछ नहीं चलते थे। एक मुनीम था, उसने अपने सेठ को बोला कि सेठ जी मुझे छुट्टी चाहिए 1.5 महीने की। सेठ जी ने बोला 1.5 महीने की छुट्टी किस लिए चाहिए? तो बोले मुझे जगन्नाथपुरी मंदिर पे जाना है, मुझे दर्शन करने के लिए जाना है। उस वक्त चल कर जाया जाता था, तो 21 दिन लगने वाले थे। तो सेठ जी ने बोला मेरी भी बहुत तमन्ना है, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन मैं जा नहीं सकता, इतना बड़ा बिजनेस है, तो तू चला जा, कोई बात नहीं। वो बंदा जब जाने के लिए निकलता तो सेठ जी उसको बोलते ये ले 100 रुपए, उस जमाने में 100 रुपए दिए, 100 रुपए दे, वहां दान पेटी के अंदर डाल देना। 100 रुपए लिए वो बंदा चल गया। मुनीम 21 दिन लगे, चलते 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 21 दिन लगे। 21 दिन के बाद जब जगन्नाथपुरी पहुंचने वाला था, वहां से कुछ 5 किलोमीटर दूर था और वहां पर रेस्ट करने के लिए रुका, तो देखा कि बहुत सारे साधु संत है, वो भजन कीर्तन कर रहे थे। तो उसको मजा आया, वो वहां पर बैठा, वो मुनीम वहां पर बैठा और मुनीम ने पूछा कि कब से भजन कीर्तन चल रहा है? तो एक बंदे ने बोला अरे सुबह से बैठे, शाम हो गई, ये लोग थके ही नहीं अभी तक भजन कीर्तन चल रहा है, सुबह से शाम हो गई। मुनीम के दिल में ख्याल आता कि यार इन्होंने खाया पिया नहीं होगा, भूखे प्यासे होंगे, क्यों ना इनके लिए कुछ मैं खाने की बंदोबस्त करूं। लेकिन मुनीम बोलता मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं। फिर याद आता कि सेठ जी ने मुझे 100 रुपए दिया था दान पेटी में डालने के लिए, उसमें से कुछ कर देता हूं। तो खाना ले आया मुनीम सबके लिए, 98 रुपए का खाना आया, सबको खाना दिया कि आप खाओ, आप सुबह से बैठे हो। 98 रुपए का खाना उनको मिला, दिया, और 2 रुपए बचे। वो मंदिर पे गया, माथा टेका, दर्शन किए और वो 2 रुपए दान पेटी के अंदर डाल दिए। मुनीम ने सोचा सेठ जी को क्या पता चलेगा मैंने 100 रुपए का इस्तेमाल किस तरीके से किया। लेकिन उस रात वो सेठ जी के सपने में जगन्नाथ भगवान आए और जगन्नाथ भगवान ने उस सेठ जी को सपने में ये बोला कि तेरे 98 रुपए मुझे मिल गए। हेलो, तेरे 98 रुपए मुझे मिल गए। सेठ जी सोचने लगे यार ये मुनीम तो बहुत ईमानदार है, कभी गलत नहीं कर सकता, ये 2 रुपए उसने कहां छुपाए होंगे, 98 रुपए क्यों दिए। जब सेठ मुनीम जब वापिस आता 21 दिन के बाद, तब वो सेठ जी पूछते हैं कि यार तुझे मैंने 100 रुपए दिए थे, तू ईमानदार है, लेकिन मुझे जगन्नाथ भगवान सपने में आए थे और उन्होंने बोला कि 98 रुपए मुझे मिले। तो मुनीम बोलता है कि मुझे आज बहुत बड़ा लाइफ का लेसन मिला। तो बोले समझा नहीं मैं। बोले सेठ जी माफी चाहता हूं, आपने जो 100 रुपए दिए थे ना, उसमें से मैंने कुछ साधु संत जो भजन कीर्तन कर रहे थे उनको खाना खिलाने के लिए 98 रुपए दिया और 2 रुपए बचा, वो मैंने उस पेटी में डाला। तो सेठ जी ने बोला तुझे क्या इसमें सबसे बड़ा लेसन मिला? बोले मुझे सबसे बड़ा इसमें लेसन ये मिला कि अगर आप किसी के पेट को शांत करते हो, अगर आप किसी इंसान का भला सोचते हो, तो ये बात ऊपर तक जाती है और ऊपर भगवान तक ये बात पहुंचती है। याद करो दोस्तों, ये टीमैक्स से सभी वॉरियर को मैं बोलता हूं, आप लोग किसी के पेट को शांत करने का काम करते हो, उसको डायरेक्ट सेलिंग में लाकर कमाना सिखाकर उसके घर में रोजगारी पूरी करने का काम करते हो। आप ये बात ऊपर तक जारी होगी। आप किसी बीमार को ठीक करने का काम करते हो, जो बेचारा तड़प रहा है, इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा कोई नहीं है। एक बीमार को आप ठीक करते हो।
एक ऐसे माँ बाप जिसको चिंता है अपने बेटे बच्चों की कि इनका क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ऐसे बच्चे को आप उठाते हो जिसकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है और उसको साला कुछ सिखा कर, सपोर्ट कर कर, साथ देकर आप स्टेज पर ले आते हो दोस्त, उसका नाम बन जाता है, उसके खानदान में नाम बन जाता है, वो पैसा कमाने लगता है, वो गाड़ी ले आता है, वो घर ले आता है। तो दोस्त इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा कोई नहीं है हमारी नजर के अंदर। जो फर्श के ऊपर जो काम किया है ना, वो बात जब अर्श पर पहुंचने लगे, ऐसा कोई बिजनेस मिल जाए ना, उसे आंख बंद करके कर लो और अपने आप को तन मन धन उस बिजनेस में डाल दो, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन कभी भी ये मत समझना कि मैं कमजोर हूं, वो मुझे बोल रहा है कि बेकार बिजनेस है, मैं क्या करूंगा। अरे अपने आप को प्राउड फील करना दोस्त, क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जिस इंडस्ट्री की वजह से कई लोगों की लाइफ बदली, और आप वही सारे लोग हो जो जिंदगी में लोगों की लाइफ बदलने वाले। अकेले नहीं हो, लेकिन अकेले ही काफी हो, याद रखना। क्लियर हो रहा है? और साउथ गुजरात से कितने हैं यहां पर? साउथ गुजरात वाले हाथ ऊपर खड़ा करेंगे। एक ऐसा मौका मिल रहा है आपको कि ये जो माहौल आज देखा है ना, ये सेम माहौल साउथ गुजरात के अंदर बनाने का प्लान चल रहा है। क्या साथ दोगे हमारा? आवाज कम आ रही है, क्या साथ दोगे? 7 सितंबर, नोट कर लो डेट, 7 सितंबर साउथ गुजरात के अंदर एक ऐसा ही फंक्शन टीमैक्स करने जा रहा है दोस्तों। लेकिन आपकी एनर्जी से देखना चाहता हूं कि क्या आप इसके लिए तैयार है कि नहीं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो साउथ गुजरात के लिए तैयार हो जाओ, आ रहे हम लोग बहुत जल्दी, राइट? वहां जबरदस्त एक फंक्शन करेंगे। और लास्ट में जो मैंने बोला था कि आप अकेले नहीं हो लेकिन अकेले काफी हो, एक शेर सुनाऊंगा, उसके बाद ये स्पीच खत्म मैं करूंगा। क्या सुनना चाहते हो? लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। लम्हे लम्हे पर सियासत की नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं कि भटक के रह जाए, इतने नादा भी नहीं कि भटक कर रह जाए। मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं, मार ही डाले बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले बेमौत ये दुनिया वो है। हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।